Good morning, students. Welcome back to the class 12 subject business study, chapter number 1 Nature and Significance of Management. As today I'll be going with the last three topics as a revision, known as level of management, then functions of management, and coordination and its importance or essential part we will carry forward today. So let's begin with the level of management. Level of management. As you know that level of management has been divided into three categories: top level, middle level, and lower level. So let's begin with the first concept: top level management. Top level management means the persons who are on the top, who take decisions on behalf of organization, then middle term, then lower middle term, lower itself, lower management. So all these three things are to be studied little bit. So let's begin with top level management. Chief task is an integrated and to coordinate the various activities of business, framing policies, formulating organizational goals and structures are the work of top level management. फ्रेम करना, फॉर एग्जाम्पल क्या फ्रेम करना, तो फ्रेम करना मतलब पॉलिसीज फ्रेम करना. कौन सी पॉलिसीज फ्रेम करना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए फ्रेम करनी पड़ती है पॉलिसीज. पॉलिसीज बिजनेस के रिलेटेड होगी, एम्प्लॉयज के रिलेटेड होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के रिलेटेड होगी. तो बहुत सारी पॉलिसीज को ये क्रिएट करते हैं. पॉलिसीज के साथ में ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं. कितना कितना गोल आपको अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने लेवल्स आपको पार करने हैं, ये सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, या फिर सीईओ हो सकते हैं, सी डबल ओ हो सकते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स. और ऐसे सारे लोग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सूट करते हैं, वो सारे लोग एक टीम में काम करते हैं, जिनमें ये फ्रेमिंग का काम भी करते हैं, फ्रेमिंग पॉलिसीज का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ये लोग डिसाइड करते हैं. सो these persons are ultimately the responsible ones who make policies and target for organization. Now we will go with the second point known as medium. In this medium level or middle level management, we will go with the topic main task of are to interpret the policies of the top level management. मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम ये है कि जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टडी करना, स्टडी करने के बाद में उसके ऊपर एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद में एश्योर करना कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए ऑन गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, to ensure the availability of resources to implement policies. मिडल लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज को इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रेट करने के बाद में वो एश्योर करता है कि वो सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो. टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ necessary persons and assign duties and responsibilities to them. और फिर उसी इंटरप्रिटेशन के बेस पर वो क्या करता है, एज अ मैनेजर उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है और ड्यूटीज एंड एश्योरिटीज देता है जो काम कंप्लीट कर सके ऑन टाइम. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते कौन है? डिविजनल हेड्स. अब डिविजनल हेड्स क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लान सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेटिंग मैनेजर्स, ये सब कुछ मिडिल लेवल में आता है. Let's go with the lower level. Lower level main task is to actually implement the policies. जो top level policies बनाते हैं वो policies को lower level apply करते हैं उनके work में as per direction given, bringing worker grievances before the management and maintain discipline amongst the work. लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहता है वो लोअर लेवल काम कंप्लीट करे, और एज अ मैनेजर मैनेजमेंट के सामने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या वो कोई भी इश्यू फेस करते हैं उसको सामने लेकर आना होता है मिडिल लेवल या टॉप लेवल के पास, और वर्कर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? फोरमैन्स एंड सुपरवाइजर्स. तो ये लोअर लेवल्स के काम हैंडल करते हैं. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके मिडिल लेवल तक और मिडिल लेवल से लेके लोअर लेवल तक हर कोई अपनी ड्यूटीज फुलफिल करता है.
अगर हम ऐसा करते हैं कि अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात करते हैं, तो टॉप लेवल है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन लोअर लेवल में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम, अथॉरिटीज ज़्यादा। तो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एरोज के बेस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग लेटर पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। सो इसको और भी आगे देखेंगे। लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। In functions of management, we are having 5 points, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And one more function is that it is considered as coordination. So let's begin with the first point, planning. What is planning? Planning is decided in advance what to do, how to do, and when to do. यहाँ पर प्लानिंग का मतलब एकदम सिंपल है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम एडवांस प्लानिंग करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसको कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद में आता है आपका सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग। आपने जब प्लानिंग कर ली तो अब आता है उसको अरेंज करना। ऑर्गेनाइजिंग इज टू असाइन ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocation resources required to carry out a specific plan। आपने अगर प्लानिंग कर दिया कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, वो सब चीज़ अगर हो गई तो फिर बाद में आपको अरेंज करना है कि किसको कैसा जॉब देना है। फॉर एग्जाम्पल असाइनिंग ड्यूटीज, मेरे नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम लोग जॉब देते हैं, उनको असाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका, वो प्रोजेक्ट को ग्रुप में आप कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे वो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आपको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है। उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद में आता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग इज टू फाइंड द राइट पीपल एट द राइट जॉब। हम लोगों ने पढ़ा है स्टाफिंग के बारे में, तो स्टाफिंग के रिलेटेड मैं यहाँ पे टॉपिक वापस से क्लियर करता हूँ। स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट क्वालिफिकेशन। ये 4 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से रखना है स्टाफिंग के लिए। स्टाफिंग के बाद में आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या है, यू हैव टू शो द पाथ टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। तो टारगेट के लिए आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन देना होता है अपने एम्प्लॉय को। Direction is leads to influence and motivating employee to perform the task assigned to them। जो भी टारगेट उनको दिया गया है, जो उनको काम दिया गया है, वो काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए और इफेक्टिवली हो जाए, इसलिए उनको गाइडलाइंस देते रहना, उनको मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन दिखाना, ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज अ मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जो भी आपने प्लानिंग की थी ना, वो प्लानिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको चेक करने को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में हम लोग ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, उसकी अच्छा और प्लानिंग हम लोग करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद में वापस से नया प्लान बनाते हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कंटिन्यूस प्रोसेस होने की वजह से बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, एनालिसिस होते हैं। तो ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब को हम लोग एक कोऑर्डिनेशन का वर्ड भी दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन। Coordination and its essentials of management or importance of management. Coordination. What is coordination? Coordination is a force which synchronize all the functions of management and activities of different department। अलग अलग departments को क्लब करके एक साथ में लेकर आना, सबके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, सबके बीच में हम लोग एज एन कोऑर्डिनेटर मैनेजर हम सबको कोऑर्डिनेट करवाना सिखाते हैं, किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। इसीलिए एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल्स वाले ही सब कुछ करेंगे, नॉट एट ऑल। Every department is equally responsible to make efforts towards organizational goal। तो coordination is an integrate group efforts। यहाँ पे हम लोग efforts दिलवाते हैं सबसे। It integrates diverse business activity into purposeful group activity, ensuring that all people work in one direction and achieve organizational goal। As a manager,
मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा कि मैं हर एक डिपार्टमेंट से पूरा काम कंप्लीट करवाऊँ और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव करवाऊँ। हर किसी को मैं एट रेगुलर इंटरवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमेशा उनको याद दिलाते रहूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग ensures unity of action। लेकिन अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन करवाते हैं तो सबका एक्शन या सब डिपार्टमेंट का जो काम है उनका एक ही टारगेट बनता है, उनका एक कॉमन टारगेट बनेगा और वो टारगेट उनको एफर्ट्स में लेकर आएगा और एफर्ट्स में जब लेकर आएंगे तो उनके बीच में यूनिटी हो जाएगी। It directs the activities of different departments and employees towards achieving the common goal and bring unity in the individual efforts। अलग अलग एफर्ट्स को हम लोग मर्ज करके एक साथ में लेकर आते हैं, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने हर लेवल को पढ़ा, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, उधर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस भी आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये ऑल डिपार्टमेंट्स में भी इसको फुलफिल किया जाता है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी फुलफिल किया जाता है, हर फंक्शंस के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। इसीलिए इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी matter, it is required at all level and all department till the organization continues to operate। जब तक कंपनी चलते रहेगी तब तक कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इन नेचर कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसके अंदर हर लेवल के मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सिंक्रोनाइज होता है, हर डिपार्टमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होती है और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये इंटरडिपेंडेंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस होगा। That's why it has been mentioned over there. It is an universal in nature. It synchronizes the activity of all the levels and departments as they are interdependent to maintain organizational balance. Next point is coordination is a responsibility of all manager। कोई भी मैनेजर हो, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, हर लेवल पे जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखे। अगर कोऑर्डिनेशन बन के रहेगा, बना के रखेंगे या बैलेंस करके रखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हर लेवल पे अचीव हो जाएगा। इट इज एन इक्वल इम्पॉर्टेंट टू ऑल द थ्री टॉप लेवल, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Thus, it is responsible for all the management that it makes efforts to establish coordination। हर किसी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में समझ के लेना है। कोऑर्डिनेशन इज नेवर established by itself, rather it is conscious efforts on the part of every management। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता। कोऑर्डिनेशन में प्रॉपरली एक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, हर एक बंदा एक दूसरे के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है। जब कम्युनिकेशन करता है तो कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है। कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगी तो कोऑपरेशन जो है वो हर किसी के बीच में इक्वल हो जाएगा। Cooperation is voluntary efforts of employees to help one another। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक दूसरे के बीच का जो इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। Effective coordination cannot be achieved without cooperation in group members। कोऑर्डिनेशन तभी तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर सको। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। So we have covered three topics over here। One is level of management, another is function, and then coordination and essence of management। That's it for today. Thank you.